नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका एक बार फिर यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के सवाल आपको लेकर आया हूं, प्रश्नावली 1.2 के। ठीक है, पर 1.1 के आपको सवाल लगवा चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इनकी प्ले लिस्ट आपको बना दी गई है और आप देखिए 1.2 के सवाल। पहले हम सवालों से लगाने से पहले इनके बारे में कुछ पढ़ लेंगे, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको एक पढ़ना पड़ेगा रिक्त समुच्चय। कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। यह पेपर में कई बार डेफिनेशन के रूप में भी लिखता है। तो आप लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो। लिखेंगे वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव, अवयव मतलब सदस्य, अवयव भी एलिमेंट, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं एलिमेंट, अवयव ना हो। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें कोई भी आपका अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण देख लीजिए। जैसा कि आप लिखेंगे जैसे x स्क्वायर बराबर 16। एक विषम संख्या है। क्या कह रहा है? एक विषम संख्या है। अगर इसको हमने सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा? अगर एक्स स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट का मान आपको मालूम होना चाहिए, कितना आता है आपका? 4 आ गया। 4 क्या है? यह एक सम संख्या निकल के आई। यहाँ क्या कह रहा है? ये एक विषम संख्या। क्या है? एक विषम संख्या आएगा। जब आपकी विषम संख्या नहीं है, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट, मतलब वो चीज जो आपको कही जाए और वो आपको वहां पर ना मिले। जब आपको कोई चीज वहां पर नहीं मिलती तो आप उसको रिक्त समुच्चय कह सकते हैं और लिख सकते हैं इसे ऐसे ब्रैकेट या फाई, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको दूसरी चीज इसमें आपको पढ़ना परिमित तथा अपरिमित। परिमित वो है कि जिसमें आपको कोई भी संख्या सीमित रूप में दी है। परिमित जैसा कि उसका नाम है। ठीक है, परिमित का मतलब होता है परि का मतलब होता है चारों, मित का मतलब मापने वाला, जो चारों ओर से घिरा हो या चारों ओर से माप सके, जो एक लिमिट में हो, जिसकी एक कोई सीमा हो, उसे हम परमित कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम परमित कहेंगे। और जिसे हम गिन नहीं सके उसे हम अपरमित कहेंगे। इसमें इतना ही आपको पढ़ना, और कुछ नहीं इसमें पढ़ना। परमित और अपरमित में आप और कुछ नहीं, सीधा आपको डेफिनेशन भी लिखने को आ जाए तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, डाल लीजिए परमित। ठीक है, लिखेंगे वह समुच्चय जिसके अवयव की संख्या सीमित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसको उदाहरण के रूप में आपको लिखना तो लिखेंगे जैसे अंग्रेजी वर्णमाला माला के अक्षर। आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपके क्या है। एक सीमित है, आपको पता दी 26 ही अक्षर हैं, तो जिसको हम गिन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वह अंग्रेजी वर्णमाला के आपके अक्षर हो गए। अगर आपको अपरिमित आ जाए, बस सेम डेफिनेशन आपको लिखना है। वह समुच्चय जिसके अवयवों
की संख्या, ठीक है, इसके अवयवों की संख्या सीमित ना हो। क्या हो? जिसके अवयवों की संख्या सीमित ना हो। अगर अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, जैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें ये नहीं बता सकते कि मैं एक संख्या कहाँ तक लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? अपरिमित हो गई। ये आपकी क्या थी? परिमित थी, क्योंकि हम इसको लिख सकते थे ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी और आपको डॉट डॉट एक्स वाई और जेड, ये आपका सीमित है, ठीक है। इस प्रकार से ये सीमित है और ये आपकी असीमित है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें एक चीज और आपको पढ़ना, सम अथवा समान समुच्चय, ठीक है। कह रहा सम अथवा समान समुच्चय। सम का मतलब मतलब एक जैसा, समान मतलब इसका मतलब है दोनों का मतलब ये सभी सम लिखा रहता है, सभी समान। तो सम का मतलब होता है एक मतलब जी जैसे कोई भी संख्या अगर आपकी है तो लिखेंगे, तो आप इसमें डिफिनेशन डायरेक्ट अगर आपसे पूछने को आ जाए तो लिखेंगे सम, ठीक है। डिफिनेशन, यदि दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय आपके हैं, ठीक है, यदि दो समुच्चय ए और बी के सभी अवयव परस्पर एक दूसरे में समान है, तो वह समुच्चय समान अथवा सम समुच्चय कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? समुच्चय। जैसे इसका जैसे समझ लें तो और अच्छे से आ जाएगा उदाहरण इसका। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर आपका दिया गया है ए बी सी डी, आपको बी बराबर आपको दे दिया जाए डी सी बी ए, उल्टा क्रम, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी, बी इसमें भी, सी इसमें भी, सी इसमें भी, डी इसमें तो इसमें। अतः ये एक दूसरे के क्या है? समान समुच्चय या सम समुच्चय। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बराबर बी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एक्स एलिमेंट ए है और एक्स एलिमेंट बी है, मतलब कि जितने एलिमेंट्स इसमें भी एलिमेंट्स उतने भी है, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और नहीं आपको सीधा सीधा ए बराबर बी, अगर बराबर नहीं तो आपको काट देना है, ठीक है। इस प्रकार से इसका एक चीज और रह गई, वो और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या है आपका? इसमें कह रहा है एकल समुच्चय, ठीक है। क्या? एकल समुच्चय, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है आपका। इसके बिना आपका एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दोनों में देख लेते हैं क्या अंतर है, ठीक है। लिखेंगे वह समुच्चय, ठीक है, वह समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, वह समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, कम से कम कितना? एक अवयव, वह समुच्चय जिसमें एक अवयव हो, इसे जीरो या ब्रैकेट के अंदर फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे फाई द्वारा इसे भी प्रदर्शित करते हैं, और फाई द्वारा आपने इसे भी प्रदर्शित करवाया था, किसको? रिक्त समुच्चय को। लेकिन क्या थी? रिक्त समुच्चय को आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इसमें आपको मतलब ब्रैकेट नहीं लगाया था, ठीक है। इसको ब्रैकेट वन लगा दिए, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा था, मतलब रिक्त, और इसमें आपका नहीं। अगर इसके अंदर अगर हम इसको मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एकल हो जाएगी। कई बार पेपर में एक चीज पूछ लेता है तो आपको लिखना है, अगर कोई चीज मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर एक चीज रखी है 5 या 0 तो एकल समुच्चय, अगर बाहर रखा है तो आप समझिए उसको रिक्त समुच्चय। इतना आपको करना था। अब इसके बाद देखते हैं सवालों को, और ही अच्छे से सवाल आप समझ में आएंगे। सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं सवालों की ओर। दोस्तों ये रहे आपके 1.2 के सवाल, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय के आपको उदाहरण लिखना है। कह रहा 2 से, पहला पॉइंट दिया 2 से भाज्य, मतलब 2 से भाज्य का मतलब 2 से भाग देने पर विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से भाग दिया जाए, विषम प्राकृतिक, विषम संख्या आपकी क्या हो जाए, विषम संख्या आपकी कट जाए। तो ऐसी कोई संख्या आपकी नहीं, तो लिखेंगे 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक रिक्त समुच्चय। क्या है, रिक्त समुच्चय। क्यों रिक्त समुच्चय? ऐसी कोई संख्या है जो 2 से विषम संख्या आपकी कट जाए। अरे 2 से 3 है, 5 है, कटेगी आपकी 21 है, 23 है। अरे 2 से हमें पता थी, 2 से कटने का नियम आपको पता होना चाहिए कि क्या है, 2 से कटने का नियम क्या है कि जिसके लास्ट में क्या मिले, 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले। अगर ये मिलती है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और वो कह रहा थी ऐसी संख्या बताओ जो 2 से कट जाए, ठीक है। तो ऐसी कोई भी विषम संख्या आपकी नहीं थी जो आपकी 2 से कट जाता। ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। कह रहा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम हो अभाज्य भी हो, तो लिखेंगे अतः सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। समअभाज्य संख्या कौन है? समअभाज्य संख्या देखिए आप 2 आप देखेंगे, 2 क्या है आपकी, सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्या है, तो सम अभाज्य संख्या है, इसका समुच्चय मतलब ये एकल समुच्चय बन रहा है। अतः सम अभाज्य संख्या का समुच्चय एक है, ठीक है, एक एकल समुच्चय है। समुच्चय है जो कि रिक्त समुच्चय नहीं, ठीक है, खाली नहीं है आपका, क्योंकि आपकी एक संख्या मिलती है। कौन मिलता है? 2 मिल रही है, जो अभाज्य है सब। और पूरी संख्या में यही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। बाकी सभी संख्याएं आपकी विषम मिलेंगी, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है x:x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। x:1 क्या है आपकी, एक प्राकृतिक संख्या जो कह रहा है 5 से, तो क्या है, x का मान क्या कह रहा है, 5 से बड़ी है, मतलब x का जो मान है वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, 5 है, x का मान क्या है, छोटा है 5 से। लेकिन क्या कह रहा है, 60 से बड़ा है। भाई 5 से बड़ी और 60 से छोटी ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, आप तो लिखेंगे अतः x:x एक प्राकृत संख्या नहीं है। अतः, ठीक है, नहीं है, इसलिए यहां से लिखे, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। एक नहीं आएगी क्योंकि कह रहा 5 से छोटी, तो 4 आपकी हो सकती, 3 हो सकती है। यहाँ कह रहा 7 से छोटी, मतलब 7 से छोटी क्या है आपकी, 4 भी है। 5 से मतलब क्या है, 5 से बड़ी हो जाएगी, तो फिर आपको क्या है, एकल समुच्चय नहीं है आपको, यहाँ कुछ भी आपकी संख्या नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए इस नंबर को, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कह रहा है y:y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। 2 समांतर संख्याओं को कोई उभयनिष्ठ बिंदु है। तो भाई 2 संख्याओं को उभयनिष्ठ बिंदु कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे y
कॉलन वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, जैसे ये इसका उदाहरण कह रहा थी, मतलब दो समांतर रेखा है, मान लीजिए कि ये है आपकी, एक ही है समांतर रेखा, मतलब जो रेल की पटरी की तरह। ओवरनेस्ट मतलब ये कह रहा कहीं मिलेंगी। यार ये मिलेंगी कहाँ? जब इनके बीच की समांतर रेखा की डिफिनेशन होती है तो इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? हमेशा बराबर होगी। जहां भी आप नापेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर। जब बीच की दूरी बराबर है तो इनका ओवरनेस्ट कहाँ? कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। जब कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तथा यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए इसका दूसरे नंबर का सवाल, जो बहुत ही अच्छा है सवाल, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका वर्ष के महीनों के समुच्चय के बारे में पूछा था। तो वर्ष के महीने के समुच्चय का मतलब होती है जो जनवरी से आपका, ठीक है, जिन समुच्चय को हम पढ़ सकते हैं वो परिमित है और जिनको नहीं पढ़ सकते वो अपरिमित है। ठीक है, जैसे जिसमें कहा वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों को हम क्या लिख सकते हैं? अतः इनका समुच्चय क्या है? एक परिमित समुच्चय। और जिनके हम अंतिम पद नहीं बता सकते। क्या इसका अंतिम पद बता सकते? इसमें तो दिसंबर है, लेकिन इसका अंतिम पद बता सकते? नहीं बता सकते। अतः इसका अंतिम पद नहीं बताएंगे तो यह क्या हो जाएगा? आपका अपरिमित हो जाएगा। ठीक, और जिनका अंतिम पद बता सकते हैं वो आपका परिमित हो जाएगा। जैसा कि आपको इसमें परिमित अपरिमित मैंने आपको पहले भी समझाया। अब इसका देखिए अगला सब पॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है आपका? तीसरा सवाल 1 2 3 डॉट 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 99 और 100 आपका ये कह रहा है। तो आप लिखेंगे इसमें क्या 100 तक की संख्या कह रहा है। तो ये क्या एक लिमिट में आपसे कह रहा है। अंतिम पद आपको पता क्या है? आपका 100 है। जिसका अंतिम पद हमको मालूम हो तो क्या है? परिमित। और जिसका अंतिम पद हमको मालूम ना हो वो क्या है? अपरिमित। लिखेंगे अतः यह एक परिमित समुच्चय है। क्या है? एक परिमित समुच्चय है। एक ऐसा समुच्चय, एक परिमित समुच्चय। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला देखिए कह रहा 100 से बड़े विधन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े आपके विधन पूर्णांक कौन कौन से? तो सबसे बड़ा आपका सभी संख्या आप बता नहीं सकते, लिखेंगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। आप क्या लिखेंगे? 100 से बड़े क्या हो? 101 102 ऐसे डॉट डॉट आप पता है क्या है। ठीक है, 100 से बड़े समुच्चय ये हुए। अतः यह है एक अपरिमित समुच्चय। कैसा है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, जिसके बारे में हम बता ना सके अंतिम पद वो क्या है? अपरिमित। वो जिसका अंतिम पद बता सके वह आपकी पद में है ही। बात को ये लिखना, याद करना। अब कह रहे 99 से छोटे पूर्णांक, तो भाई अंतिम पद तो 99 दिए, 99 से छोटे क्या हो जाएंगे? यहाँ आप लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 97 98 और आपका 99। ये क्या है आपकी? यहाँ फिक्स आप लिख सकते हैं, अंतिम पद लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः यह एक परिमित समुच्चय। क्या है? यह एक परिमित समुच्चय है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप पेपर में देख सकते हैं। जो आपका अंतिम पद बता सके वो परिमित है, जिसका अंतिम पद न बता सके वो आपका क्या है? अपरिमित है। ठीक है, अब आप देखिए तीसरे नंबर का सवाल।
कारण निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो भाई ये कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर भाई ये कैसे, कोई आपका ये है एक्स वाई, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया है आपका, ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष है। अब एक्स अक्ष के आपको अंतरिक्ष समांतर रेखा खींचना है तो आपको पता है कितनी खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं, इसमें कोई आपको लिमिट नहीं है। तो लिख सकते हैं, लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह एक अपरिमित समुच्चय है। जैसा अपरिमित समुच्चय कैसा है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका अंग्रेजी वर्गमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्गमाला क्या है, आपकी एक लिमिट में है तो लिखेंगे ए बी सी डॉट 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 एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। यह एक क्या है, परिमित, क्योंकि इसका अंतिम पद हमने बता दिया, अतः यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है बेटा। क्या है यह आपका एक परिमित समुच्चय है। आप लिखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो केवल 5 की गुणज हो। तो भैया उन 5 से गुणज आप क्या लिखेंगे, 5 10 15 20 25, इस प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे, आपको पता नहीं कितना 5 तक होगा। लिखेंगे अतः यह एक अपरिमित क्या है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। क्योंकि इसकी क्या 5 की गुणा आपको पता नहीं, जितने बार अगर 1 लाख में भी अगर 5 को गुणा कर देंगे, वो भी नहीं करा 1 करोड़ में भी कर देंगे, तो इसकी आपकी सभी संख्या हो जितने में आप 5 करेंगे वो आए। इसके बाद आपका ये आपका एक चौथा सवाल कह रहा है, इसका चौथा पॉइंट, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को समुच्चय। भाई पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं ये क्या है आपका, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। देखो जितने भी पृथ्वी पर आपके जानवर हैं, सभी जानवरों की आपकी काउंटिंग हो चुकी है, जिसको हम गिन चुके हैं, हाथी हो घोड़ा हो जितने भी है आपके हैं, जिस देश में आप अगर आप सर्च करेंगे तो कौन सा जानवर किस देश में रहता है ये भी बता दिया, कौन से देश में कितने जानवर हैं, सभी जानवरों की संख्या आपको बता दिया था, इनको हम काउंट कर सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है, ठीक है। आपका ये परिमित है, लेकिन आपको अगर वो पूछा जाए कि सबसे खतरनाक, तो वो अपरिमित, क्योंकि किसी को आप नहीं कह सकते कौन आपका सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। अब इसका लास्ट पॉइंट आपका ये लास्ट पॉइंट और देखते हैं, ठीक है। कह रहा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो भाई मूल बिंदु से होकर जाने वाले समुच्चयों का क्या आएगा, तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय एक अपरिमित क्या अपरिमित समुच्चय है। क्यों है ये देखिए, आपको मूल बिंदु क्या है, आपको ये रेखा खींची, ये मूल बिंदु आपका हो गया। इसको अगर हमने केंद्र मान के अगर वृत्त खींचना है तो एक ये खींच दिया, इसको केंद्र मान के थोड़ा और बढ़ा के खींच दिया, एक और थोड़ा करके खींच दिया, एक और बढ़ा के खींच दिया।
जितने चाहे उतने हम लिख सकते हैं, मूल बिंदु को केंद्र मानकर जितने चाहे उतने हम खींच सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपको मन में हो उतने आप यहाँ पे खींच सकते हैं। इसलिए क्या है, इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, अतः ये का पर में समुच्चय। भाई मुझे 10 खींचना, किसी को 20 खींचना, जितने खींचना हो खींच सकता, कोई एक यहाँ लिमिट नहीं है। जहां लिमिट नहीं है अपरिमित है, जहां लिमिट है वह आपका परिमित है। ठीक है, यह एक आपकी अपरिमित समुच्चय है। इस प्रकार से और सवालों के लिए देखने के लिए इसका दूसरा भाग देखिए कल। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिए, जिससे हमें और ही अच्छी वीडियो बनाने का मार्गदर्शन हो सके। और प्लीज लाइक करिए, जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो में कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया उसका कमेंट करिए, हम उसको और अच्छे से आपको समझा सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।